चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्वागत है जेपी दलाल जी आपका हरियाणा न्यूज पर। एसवाइल को लेकर आपसे बात करने वाले हैं। एसवाइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला देता रहा सर, और आज भी एक कड़ी टिप्पणी की गई है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई बड़ा कदम उठाएं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि एसवाइल आप जानते हैं, क्योंकि आप भी भिवानी से आते हैं, पूरे हरियाणा के लिए और खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय को आदेश पारित कर देना चाहिए कि इस नहर का निर्माण शुरू हो और उन्हीं की देखरेख में नहर कोई भी एजेंसी बनवाए, तभी ये नहर बन सकती है। सदियों से, दशकों से ये मामला अटका पड़ा है और हमारा जो हरियाणा का हक है वो हमें नहीं मिल रहा। हरियाणा का किसान जो है पानी के लिए तरस रहा है और एक तरफ हमें पानी नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ जब पानी सरप्लस होता है तो पाकिस्तान में चला जाता है। और ये पानी जो है राष्ट्रीय धरोहर है, किसी एक प्रदेश की मलकियत इस पर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा ये है कि इससे पहले उस माननीय न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि चलो पानी का बंटवारा होगा, वो कम ज़्यादा हो सकता है। ये जो भाखड़ा कैनाल है इसकी उम्र हो चुकी है, 60-70 साल इसको हो गए बने हुए, और इसके रिपेयर भी नहीं होती। अगर इसमें कोई ब्रीच हो गया, इसमें अगर कुछ जरूरत होगी तो जल संकट आ जाएगा, पीने का पानी का संकट भी आ जाएगा। इसलिए पैरेलल नहर का निर्माण अति आवश्यक है। नहर का निर्माण कर देना चाहिए। लेकिन केंद्र को जिम्मेदारी दी गई है जेपी दलाल जी। पहले भी केंद्र को कहा गया, अब 2 महीने का वक्त दिया गया है कि केंद्र सुनिश्चित करे कितनी नहर बनी है, पंजाब में अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस ना दी जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए, पंजाब के पास कितना पानी है इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। देखिए, जिम्मेदारी देने का केंद्र को पहले भी दी थी। हरियाणा प्रदेश और पंजाब को इकट्ठे होकर के वार्तालाप चर्चा करके निर्णय लेने की बात भी की गई थी। तरह तरह की इस तरह के निर्देश आते रहे, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। अब तो जिस तरह से तल्ख टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने की है, सख्त आदेश पास कर देना चाहिए कि उनकी देखरेख में ही कोई भी एजेंसी, चाहे बीआरओ है या कोई और है कंस्ट्रक्शन एजेंसी, वो इस नहर का निर्माण कराए। और नहर जो है वो राष्ट्र हित में है, किसी के एक के हक में के खिलाफ नहीं है। ये नहर बन जाएगी तो पीने का पानी का संकट का जो डर बैठा हुआ है हरियाणा को, सिंचाई की बात तो छोड़िए, वो भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय को तुरंत जो है अभी और इंतजार किए बगैर अगली तारीख पर यह आदेश पारित कर देना चाहिए। तो आप ये मानते हैं जेपी दलाल जी कि बिना सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के पंजाब पानी नहीं देने वाला है? क्योंकि नॉर्दर्न रीजन की बैठक में भी हमने भगवंत मान को सुना, जो बात निकलकर सामने आई कि पंजाब पानी नहीं दे सकता, कि पंजाब के पास पानी नहीं तो है। कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, बहुत सारी कानून व्यवस्था का भी हवाला दिया जाता है बार बार। लेकिन देखिए, इसमें नहर बनाने में कानून व्यवस्था, इसको सवाल नहीं बनाना चाहिए। हमारा देश एक है और किसान एक हैं, हरियाणा पंजाब एक भाई रहे हैं, और जो हमारा हक है वो उनको देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमारी तो उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नहीं, अब तो गेंद केंद्र के पाले में है। आपने भी कहा कि पहले भी कहा गया था कि केंद्र मध्यस्थता करे या किस एजेंसी से निर्माण करवाना है, उसको लेकर भी बात थी। लेकिन जब 2 महीने का वक्त है जेपी दलाल जी, केंद्र में आप लोगों की सरकार है, हरियाणा में आप लोग हैं, तो क्या केंद्र प्रयास नहीं करेगा हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिल जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक? नहीं, केंद्र की जहां तक बात है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की पिछले 10-12 दिन पहले मीटिंग हुई थी अमृतसर में। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, तब भी यह मुद्दा था और उन्होंने कहा था कि कोशिश की थी कि किसी तरह से हम एक निर्णय पर पहुंचे। लेकिन पंजाब का जो रवैया था दुर्भाग्यपूर्ण था और उन्होंने स्पष्ट रूप से बना दिया कि हम हरियाणा के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। अब करीब करीब 8 साल हो गए हैं जेपी दलाल जी हरियाणा के पक्ष में फैसला आए हुए। आप लोग ही सरकार में थे, 2016 में फैसला आया, अब भी आप लोग ही सरकार में हैं। तो क्या उम्मीद की जाए कि अब अदालत तो देखिए सख्ती से कह चुकी है, केंद्र भी प्रयास करेगा, हरियाणा सरकार भी अधिक प्रयास करेगी कि अब हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिल पाए? देखिए, हरियाणा सरकार की टेरिटरी में दशकों पहले हमने हरियाणा की नहर का निर्माण कर दिया था। अब जो निर्माण होना है वो पंजाब की टेरिटरी में होना है, पंजाब की धरती पर। वहाँ चाहे कोई केंद्रीय एजेंसी कराए या पंजाब सरकार कराए,
और जब तक पंजाब सरकार का सहयोग नहीं होगा तो निर्माण संभव नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में कानून का शासन है। सारे देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई संवैधानिक संस्था नहीं है और उसके आदेश का पालन करने के लिए सभी बाध्य हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय जब आदेश कर देगा तो निश्चित तौर पर नहर बनेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो आदेश कर ही चुका कि जेपी दलाल जी, आप जानते हैं हरियाणा का पानी ही कहा जा चुका कि राष्ट्रपति की रेफरेंस पर भी हरियाणा के पक्ष में फैसला आया कि लेकिन मान नहीं रहा कि पंजाब। तो क्या केवल ये वोट की राजनीति है कि पंजाब में भी एसवाईएल चुनावी मुद्दा रहा के, हरियाणा में भी बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में रहा के अदालत का फैसला आने के बाद भी पंजाब साफ इनकार करता है कि हम पानी भी नहीं देंगे और नहर का निर्माण भी नहीं करवाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि पानी एक नेचुरल रिसोर्स है और इसे सारे राष्ट्र की संपत्ति है। इसमें किसी एक प्रदेश को जिद नहीं करनी चाहिए और राष्ट्रीय हित में फैसला करना चाहिए। और इसमें तो मैं कहता हूं पानी का बंटवारा एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो पानी आज चल रहा है उसमें भी खतरा पैदा हो गया है कि नहर इतनी पुरानी हो चुकी है। ये पहले नहर बनाना अति आवश्यक है, नहर का निर्माण तो करना ही चाहिए। तो क्या केंद्र इस पर कोई दबाव बनाएगा जेपी दलाल जी? क्योंकि याद है हरियाणा वासियों को जब भगवंत मान की ओर से कहा गया, बैठक दरअसल जो हुई सीएम साहब की और भगवंत मान की, तो हरियाणा के सीएम कहते हैं ठीक है पानी है या फिर नहीं है। जेपी दलाल जी, पानी है या फिर नहीं इसको लेकर आकलन हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कम से कम नहर का निर्माण तो करवाया जाए। लेकिन पंजाब उस बात पर भी हट पर लगातार नजर आता है। तो क्या केंद्र इसमें कोई दबाव बनाएगा पंजाब पर? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जी माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश पास कर देते हैं तो निश्चित तौर पर सभी इसके लिए बाध्य होंगे और हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे इसका पूरा भरोसा है कि हरियाणा को उसका हक मिलेगा। देर हुई है लेकिन मिलेगा जरूर। देर हुई है लेकिन मिलेगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी चिंता इस बात को लेकर जाहिर कर रहा है कि 2 दशक हो चुके हैं, उसके बाद भी नहर का निर्माण नहीं हुआ। अच्छा, कृषि मेला होने वाला के क्या कुछ तैयारियां हैं जेपी दलाल जी? उपराष्ट्रपति को इनवाइट करने भी आप पहुंचे थे। एचएयू को लेकर, इस मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 8, 9 और 10 अक्टूबर को बहुत ही विशाल कृषि मेला होगा जिसमें लाखों किसान भाग लेंगे। और इस बार मेले की शुभारंभ हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो खुद एक किसान पुत्र हैं, वो आएंगे। और इसमें जो नवाचार कृषि में हुए हैं, कृषि मशीनरी में हुए हैं, प्राकृतिक कृषि में हैं और जो प्रगतिशील किसान हैं उनको सम्मानित करेंगे। मैं हरियाणा के किसानों से प्रार्थना करता हूं कि जरूर इस मेले में भाग लें और जो हमारी वहाँ की जो चीज़ें हैं उनका लाभ उठाएं। तो हरियाणा के जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए क्या कुछ अलग और नया होगा इस बार जेपी दलाल जी? नहीं, इस मेले में लोग किसान इस मेले की इंतजार करते रहते हैं। यहाँ जो नए बीज आते हैं, नई विधियाँ आती हैं, नई मशीनरी आती है, नए फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड हैं, सब कंपनियाँ होती हैं, माइक्रो इरिगेशन की, तो ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं और किसान उसका लाभ उठाते हैं। देखकर ही किसान सीखता है और इसीलिए मेला लगाया जाता है कि किसान उसमें आए और जो नई नई विधियाँ सीख के जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने की। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को आपने सुना एसवाईएल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज कहा गया कि उस पर उन्होंने कहा कि अब उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पंजाब हरियाणा को हरियाणा का हक देने के लिए तैयार होगा। कृषि मेले को लेकर भी बात कर रहे थे जेपी दलाल की। हरियाणा के किसानों को बहुत कुछ सीखने को